माता चंद्रघंटा से जुड़ी पौराणिक कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। दुर्गा माँ ने असुरों का संहार करने के लिए चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। माता चंद्रघंटा तीसरी नव दुर्गा है। उनका नाम चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा के अलावा चंद्रखंडा, चंडिका और रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता अपनी कृपा, बहादुरी और साहस से लोगों को पुरस्कृत करती हैं। इनकी कृपा से इनके भक्तों के सभी पाप, कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक क्लेश और भूत प्रेत बाधा भी दूर होती है। आइए सुनते हैं माता चंद्रघंटा से जुड़ी पौराणिक कथा। प्रचलित कथा के मुताबिक माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय देवताओं और असुरों के बीच काफी लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस दौरान असुरों का राजा महिषासुर था और देवताओं के स्वामी भगवान इंद्र थे। युद्ध में असुरों की जीत हुई और महिषासुर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करके भगवान इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया। महिषासुर ने भगवान इंद्र, सूर्य, चंद्रमा और वायु समेत सभी देवताओं से उनके अधिकार भी छीन लिए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और उनसे छीन गए सभी अधिकारों के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने त्रिदेव को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी लोक पर भी विचरण करना असंभव हो गया है। तब ये सुनकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोधित होने पर उन तीनों भगवानों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। वो ऊर्जा जाकर देवताओं गण के शरीर से निकली ऊर्जा से मिल गई। यह ऊर्जा दसों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब भगवान शंकर जी ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु जी ने उन्हें चक्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। भगवान इंद्र ने भी अपना वज्र और इर्पात हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी चंद्रघंटा सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका ये विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा और महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा पर हमला करने को कहा। कहते हैं कि महिषासुर की विशाल सेना
क्षण भर में माता के कोप से नष्ट हो गई। चंद्रघंटा माँ ने राक्षसों के समूह का श्रृंगार करने के लिए धनुष की टंकार को धरा। वैसे ही माता के सिंह ने भी दहाड़ना शुरू कर दिया और फिर माता ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष के टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटी की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द और अपने प्रताप से देवी ने दैत्य के समूह का श्रृंगार करके देवताओं को विजय दिलाई। इस तरह माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध किया और देवताओं को अभिधाम देते हुए अंतर्धान हो गई। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से पूजा करें और इस मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाई नमः का जाप करें। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी माँ को चमेली के फूल के अलावा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी भी मिठाई का भोग लगाएं।